पोस्ट पर है। हाँ जी, हाँ जी, इज्जत देनी चाहिए भले कोई भी नेता हो। ये बात सही है तुम्हारी, फिर चाहे कोई भी हो। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो आज 22 साल हो गए संसद पे हमले को, तो जिन जवानों ने इस लोकतंत्र की बचाने के लिए अपनी शहादत दी उनको हमारा शत नमन। और दूसरा, आज जिस तरीके से जो संसद में हादसा हुआ, हमारी पार्टी ने भी कहा है कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और सुरक्षा में बड़ी चूक है। तो निश्चित तौर पर है कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और देश के सामने सच आना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग एंटर करें, किस तरीके से वो केमिकल लेके एंटर करें, इस पर जांच होनी चाहिए। दूसरी, अभी भ्रष्टाचार पे बात हो रही थी। मैं भ्रष्टाचार पे बार बार कहता हूँ कि मोदी जी के दो फेस हैं। मोदी जी एक तरफ तो कांग्रेस के और विपक्षी दलों के खिलाफ सीबीआई ईडी का मिसयूज करके उनके खिलाफ जांच बिठवाते हैं, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके घर में कभी सीबीआई ईडी नहीं आती। मैं नहीं कहता था, मोदी जी कहते थे अजीत पवार को, अजीत पवार चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा, मैं नहीं कहता था, मोदी जी कहते थे कि नारद चिट फंड में हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोटाला करा, हमारी सरकार आएगी, हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेजेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी, मैं नहीं कहता था, मोदी जी कहते थे शुभेंदु अधिकारी से भ्रष्ट कोई आदमी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बना दिया। उसके अलावा तमाम भ्रष्टाचारी। अरे इनके ये जो इंडिया जो नया गठबंधन हुआ है ना, ये सीबीआई ईडी के डर से गठबंधन किया है। असली मुद्दा तो ये है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ यार, तुम सुनो, मैं बताऊं क्यों। ऑटो में मन लगाओ, ऑटो में पूरा मन लगाओ, ऑटो चलाने में मन लगाओ। ये डिबेट में रोज का चक्कर ठीक नहीं। देखिए सर, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। अगर मैं राष्ट्र के साथ चल रहा हूँ, राष्ट्रवादियों के साथ चल रहा हूँ, तो जब मुझे फक्र महसूस होता है, चाहे मैं एक रोटी भी खाऊंगा तो भी मैं रहूंगा, लेकिन अपने देश के लिए जीऊंगा। ये लोग सनातन धर्म को गाली देने वाले उस डीएमके का समर्थन करते हैं। जो मेरे सनातन धर्म को गाली देगा उसे हम जड़ से उखाड़ देंगे। डिबेट तो मुझे मालूम ही थी वहां तक पहुंची जाएगी, पूरा उम्मीद थी डिबेट वहां तक जरूर जाएगी। आज पेंशन भीख नहीं, अधिकार है, बुजुर्गों का सम्मान है। डीटीसी पेंशन धारकों की बकाया पेंशन का भुगतान शीघ्र करो, शीघ्र करो। 4 महीने हो गए, कैशलेस मेडिकल स्कीम लागू करो, लागू करो। डीटीसी पेंशन का स्थायी समाधान करो। क्या नाम है साहब आपका? बालादत्त, जनरल सेक्रेटरी। बालादत्त, जनरल सेक्रेटरी जी, डीटीसी। डीटीसी जी, नाउ प्लीज। हाँ, मैं चाहता नहीं हूँ साहब, पर डिबेट पे बुरा नजर रहती है मेरी। जी बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर चर्चा चल रही है, उस तरीके से हमारा कहना है कि वो 1990 से लेकर के, रुको भाई, 1990 से लेकर के प्लीज अपने एक बात ध्यान रखिएगा सारे लोग, अपनी पर्स, अपना बटुआ, अपना मोबाइल प्लीज ध्यान रखिएगा। हाँ जी, जितने भी लोग संसद विधानसभाओं में गए हैं उन सबकी जांच क्यों न करा लिया जाए। सबके घरों में रुपए निकलेंगे, बीजेपी वालों के निकलेंगे, कांग्रेस वालों के निकलेंगे, सभी पार्टियों के, चाहे वो सपा बसपा कांग्रेस कोई भी हो, सबके घरों में रुपए निकलेंगे। कौन से? ये जो काला धन करे, इसमें सब मुलविस हैं, सारे लोग इसमें शामिल हैं। जी, इनका स्टेटमेंट थोड़ा रह गया था। जी प्रतीक, मैं फिर यही कह रहा हूं, मेरा नहीं पूरे देश का यह सवाल है मोदी जी से कि मोदी जी, आपकी सीबीआई ईडी शुभेंदु अधिकारी के घर कब जाएगी? छगन भुजबल के केस बंद कर दिए, नारायण राणे को सेंटर में मंत्री बना दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर बना दिया। अगर इनके घर में मोदी जी ईमानदारी से सीबीआई ईडी भेज दे, धीरज साहू के जितने मिले उससे 40 गुना ज्यादा इनके मिल जाएंगे। जी, लो 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 लो, सॉरी सर, एक सेकंड। मैं अपने घर से अरे 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 रुको। 80 साल का बुजुर्ग हमसे कहता है, भैया आप भैया जी कहीं में जाते हो, मेरा पेंशन नहीं आ रहा है, वृद्धा पेंशन तक ये लोग बुजुर्गों का खा चुके हैं। मेरे देशवासियों, ये आम आदमी पार्टी है, बुजुर्गों का पेंशन भी खा करके बैठी हुई है। डीटीसी अरे भैया, ऑटो नवल वाले, बीजेपी का तो कम से कम प्रवक्ता का तो समय ना खाओ, वो बेचारी। हाँ जी बोलिए। नहीं, अच्छा है आज एक आम आदमी बोल रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता का क्या मतलब? बीजेपी प्रवक्ता, आपका दिल बहुत बड़ा है सर, इसमें तो राय नहीं है। बीजेपी कहाँ से निकला? आम आदमी से। अब जब आम आदमी से मिला और एक आम आदमी को नजर करार बता रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा पार्टी बनाओ, तो जिसके सारे मंत्री जो है अंदर जेल में हैं, आज वो यहाँ बैठ के करप्शन की दुहाई कर रहा है, आज वो यहाँ बैठ के सीबीआईडी की बात कर रहा है। एक और भाई साथ में खड़े हैं कांग्रेस वाले, अरे आपके में से पैसे निकल रहे हैं, आपके में से काला धन निकल रहा है, अब भाजपा को कोस रहे हो। अरे आपका टाइम था कांग्रेस का, जब आपका कांग्रेस का वक्त था,
सीबीआईडी जो केज पैरेट की तरह आपके में कोर्टों ने कहा था, तब आप कहा थे, तब भाजपा भी तो थी ऑपोजिशन में, तो आपने ऊपर मेरे ऊपर केस क्यों नहीं किया? आप भी करके दिखाते ना अगर हमारे में कोई था। और अगर आज भी लीगल इश्यूज बहुत है, लीगल राइट्स बहुत है सबके पास, आप लीगल राइट है ना, आप लेके चले जाइए। आज तक भाजपा ने कभी भी एफिडेविट लगाया है किसी कोर्ट में? किसी भी कोर्ट में एफिडेविट लगाया है? जी जी प्रतीक, ये जो कह रही है, दिल्ली के अंदर हमारे उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला, दिल्ली के दो मंत्री जेल में है, 2 साल से 1000 से जगह पे सीबीआई रेड हुई, ईडी रेड हुई, 1 रुपया कहीं पे मिला हो, 1 रुपया कहीं दिखाओ, 1 रुपए की मनी टेल बताइयो, कुछ नहीं मिला सिवाय पॉलिटिकल वेंडेटा के, सिवाय अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के, आम आदमी पार्टी को कुचलने के, कुछ नहीं था। एक साजिश रची गई, कैसे अरविंद केजरीवाल के काम बंद करे, कैसे गरीब के लिए अरे भैया, मैं मुझसे तो तुम ऐसे भाग रहे हो जैसे मतलब कोई मैं तुम्हें डरा, मैं ही कोई वो नहीं हूँ जी। ऑफ कोर्स यू विल हैव अ फुल टाइम। हाँ, आज ही जो बातें करके सुना रहे, जरा इनसे पूछो और तीनों स्टेटों में कितने वोट आए, और तीनों स्टेटों में कितने वोट आए। दूसरी बात, आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए, मैं सीबीआईडी हूँ क्या? सुप्रीम कोर्ट मैं हूँ, मैं कोर्ट हूँ भैया। कोर्ट आपको नहीं दे रही बेल, कोर्ट आपको एक्विटल नहीं करती, कोर्ट आपका केस डिस्पोज ऑफ नहीं करती, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप बताइए ना, कोर्ट में जाकर आप एफिडेविट लगाइए। अब बात करिए, ये आपकी लीगल राइट है, भाजपा को बोलने की जरूरत नहीं, भाजपा ने जाकर नहीं रेड करवाई, सीबीआई ईडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हिसाब से आती है। दूसरी बात, मैं एक और बात कह दूं, आज जो कांग्रेस भी उछल के बोल रही है, क्यों नहीं अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी उछल के पार्लियामेंट में बोले आप, अरे काला धन लेकर आओ, काला धन लेकर आओ। अरे आपके अंदर से काला धन निकल कर बेहाल हो रहा है, मशीनें टूट रही है, ऊपर से अभी 3 किलो सोना और निकल गया। काला धन निकल रहा, उबल रहा है जी। ये जो जमानत, जब तो नोटा वाले बात कर रहे हैं ना, 1980 से जमानतें जब तोड़ी है, अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 22 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, कर्नाटक में 31 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, आंध्रा में 173 लोगों की भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, और केरल से लेके तमिलनाडु से लेके नॉर्थ ईस्ट तक आज तक जमानत जब्त पार्टी है। 1980 से ये जमानत जब्त और नोटा में बोलने का अधिकार नहीं है इनको। आया क्या नाम है? दीपक चौधरी। दीपक जी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दीपक चौधरी साहब दिल्ली से हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी साहब, जैसे कि अभी साहब ने बात किया भ्रष्टाचार की कि अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो क्या काम करते हैं साहब आप? साहब, मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूं, प्राइवेट। अच्छा ठीक है, ना बताइए, कोई आया बात बढ़िया जॉब करते होंगे, इसका मतलब आप जब आदमी कहे कि मैं नॉर्मल जॉब करता हूँ, इसका मतलब कोई बढ़िया जॉब करता है जी। तो साहब, मैं साहब से एक सवाल पूछना चाहता पूछिए, आम आदमी पार्टी से सवाल है। अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्यक्ष ये बोल रहे हैं कि जी हम सब बिल्कुल ठीक हैं और हम बिल्कुल अपनी जगह स्वस्थ हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, हमारे अंदर ईमानदारी है, आज मैं वो केजरीवाल जी से एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो सबको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि जी ये ईमानदार है, ये मेरा मंत्री ईमानदार है, अगर वो सब ईमानदार हैं, तो संदीप जैन जी को आज बंद किए हुए जेल में कितने महीने हो गए हैं? अपने मनीष सिसोदिया जी को भी गए हुए शायद 5-6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, साल भर के आसपास, इतना आइडिया नहीं है। तो अगर वो सही हैं तो आज तक उनको बेल क्यों नहीं